नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आप सब लोग कैसे हो? आज हम पुनरावृत्ति करेंगे यानी रिवीजन करेंगे। ओके, क्योंकि आपका एग्जाम जो है नजदीक आ रहा है, तो हमें जो है क्या करना है, आपके सारे इकाइयों की हम लोग रिवीजन शुरू करते हैं। तो आज हम इकाई 10 मेला और इकाई 11 जल ही जीवन है, इसकी हम लोग रिवीजन करेंगे। और मेरे बच्चे मुझे उत्तर देंगे, मैं आपसे सवाल पूछूंगी और आपको जो है और मुझे देखना है कि आप लोग कितना पढ़ चुके हो एग्जाम के लिए। ओके, तो जैसे कि हम लोग क्लास शुरू करने से पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग जो है एक कहानी के साथ शुरू करते हैं, जैसे हर बार हम शुरू करते हैं। तो मेरे बच्चे सबसे पहले ये कहानी देख लीजिए, उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, अपने क्लास को शुरू करेंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको एक किसान की कहानी बताऊंगी। एक किसान जो बहुत ही मेहनती था। वो अपने खेत में बहुत बुरी तरह से मेहनत करता था, रोज मेहनत करता था। लेकिन मेहनत करने पर भी उसके खेतों में क्या नहीं हो रहा था, फसल अच्छे नहीं हो रहे थे, है ना। वो बहुत थक चुका था। वो सोचता था कि और मैं कितना मेहनत करूं, क्योंकि मेरे खेतों में फसल तो अच्छे हो ही नहीं रहे। तो वो मेहनत करते करते एक दिन क्या हो गया, वो बहुत थक गया। उसे लगा कि अब मैं मेहनत करना छोड़ दूं, क्योंकि मेरे मेहनत करने के बावजूद भी क्या है, मेरे खेतों में अच्छे फसल नहीं हो रहे हैं। तो इसीलिए वो एक दिन बहुत निराश बैठा था। जब वो बहुत निराश बैठा, तभी वहां से एक वृद्ध आया। एक वृद्ध व्यक्ति वहां पर आया और उसने उस किसान से पूछा, तुम इतने निराश होकर क्यों बैठे हुए हो? तो किसान ने कहा, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत लगन से काम करता हूँ, फिर भी मेरे खेतों में अच्छी पैदावार नहीं होती है। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ आज से मेहनत करना छोड़ दूं, मेहनत करना छोड़ दूं और मैं जो है ऐसे कुछ और काम में लग जाऊं। तभी उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा, हमें मेहनत करना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। तुम ऐसा करो, जितना मेहनत तुम करते थे पहले, उससे भी ज्यादा मेहनत तुम जो है करना शुरू कर दो। तो मुझे विश्वास है कि तुम्हारे खेत जो है फसलों से लहलहाने लग पड़ेगा। उस वृद्ध की बात सुनकर किसान अगले दिन से फिर से अपने खेतों में चला गया। हल जोतने लगा, बीज डालने लगा, पानी डालने लगा और बुरी तरह से पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा। फिर देखते ही देखते कुछ दिनों में उस किसान ने देखा कि उसकी जो खेत है बिल्कुल लहलहा रही है। उसके खेतों में फसल बहुत अच्छे से हो गए हैं, है ना। और उसे ये सब देखकर बहुत खुशी हुई। तो उसको एक बात समझ में आया कि हमें कभी भी मेहनत करना छोड़ना नहीं चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कोई भी कार्य हमसे नहीं हो पाएगा। इसीलिए हर दिन, हर सुबह, हर रोज हमें जो है मेहनत के साथ अपना दिन शुरू करना चाहिए। तो बच्चों, इस किसान की कहानी हमें ये प्रेरणा देती है कि मेहनत हमारे जीवन को सफल बनाती है और कभी भी मेहनत का रास्ता छोड़कर किसी और रास्ते में नहीं जाना चाहिए। अगर एक दिन मेहनत करके, 2 दिन मेहनत करके, कुछ महीने मेहनत करके आपको फल नहीं मिलता है, तो आप जो है और लगन के साथ और मेहनत कीजिए। मेहनत का फल मीठा होता है। तो इसी के साथ हम आज की कक्षा शुरू करते हैं। हम जो है इकाई 10 मेला और इकाई 11 जल ही जीवन है, इन दोनों में से आपसे प्रश्न पूछेंगे और बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर हम देंगे। और जो जो आपको डाउट्स है वो आप पूछ सकते हो, उसको जो है हम लोग हल करेंगे। तो हम लोग ऐसा करते हैं, शुरू कर देते हैं। ओके, और प्रश्नों के साथ साथ आप मुझे उत्तर दीजिएगा और हम लोग जो है शुरू कर देते हैं। चलिए, तो सबसे पहला देखिए बच्चों, मैं जो है आपसे कुछ जोड़े बनाओ पूछ रही हूँ और मुझे आपका जवाब चाहिए। ओके, मेरे बच्चे क्या क्या जवाब देते हैं वो मुझे देखना है और साथ साथ हम इसके बारे में बात भी करेंगे। तो ये जो है हमारा जल ही जीवन है और हमारा जो इकाई 10 है मेला, इन दोनों में से लिए गए प्रश्न है। तो आप मुझे जवाब दीजिए। ओके, तो सबसे पहला देखिए, ये पहले में क्या दिख रहा है, उसे उबालना चाहिए, यानी किसको उबालना चाहिए, किस लिए उबालना चाहिए, ये देखिए।
ओके, पानी को शुद्ध करने के लिए हमें क्या करना चाहिए पूछ रहे हैं। तो पानी को शुद्ध करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसको उबालना चाहिए। यानी उबालने से क्या होता है, पानी में जो भी अशुद्धियां होते हैं, जो भी जीवाणु होते हैं, कीटाणु होते हैं, सब जो है मर जाते हैं। और भी तरीके हैं, लेकिन अभी जो है हम लोग किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, जोड़े बनाओ है। तो उसमें इस तरह से पूछ लेते हैं कि क्या क्या हमें करना चाहिए जिससे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, जल को शुद्ध कर सकते हैं, है ना, उसे पीने योग्य कैसे हम लोग बना सकते हैं। तो सबसे पहला हमने देखा, पानी को शुद्ध करने के लिए, पीने योग्य बनाने के लिए उसको उबालना चाहिए। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या दिख रहा है, रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशक दवाओं के प्रयोग, उससे क्या होता है अगर इसी तरह से प्रयोग करते रहे तो। जल्दी उत्तर दीजिए मुझे। बिल्कुल सही उत्तर बोला, भूमिगत जल का प्रदूषित होना। अगर हम लोग रसायनों का और उर्वरकों का इसी तरह से दिन भर दिन उपयोग करते रहेंगे तो बहुत ही जल्दी क्या हो जाएगा, हमारे जो भूमिगत जल है, जो भूमि के अंदर के जो जल है, वो सब क्या होगा बच्चों, प्रदूषित हो जाएगा। तो भूमिगत जल का प्रदूषित होने का कारण क्या है, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशक दवाओं के प्रयोग। अब देखिए बच्चों, ये देख रहे हो आप, नदी तालाब आदि में कूड़ा करकट डालना। ये देखो, इस नदी को देखो कितना गंदा हो रखा है, यहाँ पे जो है पूरे कूड़े करकट हो डाल रखा है। तो इससे क्या होता है, उत्तर दीजिए मुझे। इससे जो है जल प्रदूषण होता है, मेले में मिट्टी के खिलौने। तीन ऑप्शंस बचे हुए हैं और मुझे आपका उत्तर चाहिए। मैं देख रही हूँ कौन सा बच्चा मुझे उत्तर दे रहा है। बिल्कुल सही, मेरे बच्चे सारे मुझे उत्तर दे रहे हैं। इससे जो है हमें क्या होता है, जल प्रदूषण होता है। अगर हम नदी में इसी तरह से, या नदी तालाब आदि जगह पर हम कूड़ा करकट को इसी तरह से फेंकते रहे तो हमारा जल जो है क्या हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा। अब ये देखिए, अब हमारा अगला देखिए, खेत में डाल दिया जाता है। ये देखिए मिट्टी है ना, मिट्टी के कुछ खिलौने या कुछ टूटा हुआ है। तो हमने क्या कहा, ये देखिए मिट्टी के, यानी मिट्टी के खिलौने टूट जाने पर हमें क्या करना चाहिए, खेत में डाल दिया जाता है। यानी मिट्टी में हम लोग क्या कर देते हैं, उसको डाल देते हैं, उसको मिला देते हैं, क्योंकि वो मिट्टी के खिलौने हैं। और मिट्टी के खिलौने कुछ समय बाद क्या हो जाता है, मिट्टी में ही मिल जाता है। तो उसे जो है आपके आसपास जो है कोई खेत हो या फिर मिट्टी वाली जगह है ना, वहां पर जो है जमीन पे आपको, ये नहीं कि इधर उधर फेंक दिया है ना, मिट्टी में ही क्या करना चाहिए, ऐसे खिलौनों को डाल देना चाहिए। अब ये देखिए बच्चों, खिलौनों की दुकान कहाँ पर मिलती है, हर जगह होती है, लेकिन हमारे इसमें जो है क्या दे रखा है, मेले में। तो मेले में क्या देखने को मिलता है आपको, मेले में जो है खिलौनों की दुकानें मिलती है। और भी बहुत सारे होते हैं, है ना, बहुत सारी जो है चीजें, हमें बहुत सारे ठेले, गुब्बारे वाला, खिलौने की दुकान, बहुत सारे हम लोग क्या कर सकते हैं, मेले में हम लोग जो है सामग्रियां और जो है दुकानें हम लोग देख सकते हैं, है ना। तो ये सब कहाँ पर मिलते हैं, मेले में। तो अगर इस तरह के जोड़े बनाओ आओ आएगा तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसको जो है सही से आपको फिल करना है, सही से जोड़ों को बनाना है। पानी को शुद्ध करने के लिए उबालना चाहिए। भूमिगत जल का प्रदूषित होना जो है रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से होता है। हमारा जो जल प्रदूषण है वो नदी तालाब आदि में कूड़ा करकट के डालने की वजह से क्या होता है बच्चों, जल प्रदूषण होता है। ओके। और मिट्टी के खिलौनों के टूट जाने पर हम लोग क्या करते हैं, उसको जो है खेत में डाल दिया जाता है। मेले में क्या देखने को मिलता है, खिलौने की दुकान। तो इन सबको जो है आपको क्या करना है, अच्छे से याद रखना है। ओके, चलिए ये बात क्लियर हो गया बच्चों। अब हम लोग जो है क्या करते हैं, अपने अगला, है ना, अगले इसकी तरफ चलते हैं। और आप लोग जो है अगले इसके लिए तैयार हो जाइए। चलिए, चलिए बच्चों, अब हम लोग जो है जल ही जीवन है में से बात कर रहे हैं। इसमें जल प्रदूषण के बारे में बोल रखा है ना। जल जो है क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। अगर हम लोग क्या करें, बहुत सारे ऐसे ऐसे कारनामे करें जिससे क्या होगा, जल प्रदूषित, जैसे कि नदियों तालाबों का जल कई कारणों से प्रदूषित होता है। और आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में कि
ये क्या क्या कारण है, वे कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से जल प्रदूषित होता है। तो हम एक एक करके देखते हैं। ये देखिए, नालों का गंदा पानी नदियों में गिराना, यानी जो हमारे जो घर के या फिर आसपास के जो नाले जो होते हैं, वहां का गंदा पानी जो होता है वो क्या कर देते हैं लोग, जो है सीधा, ये देख रहे हैं ना किस तरह से उसको सीधा जो है नदियों में बहा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, हमारे जो है जल प्रदूषित हो जाएगा। फिर ये तालाब झरना जो भी जगह है, यहाँ के पानी अगर हम लोग ले लेते हैं, नदियों सबके पानी ले लेते हैं, तो वो कैसा होगा, प्रदूषित होगा। क्योंकि जो है नालों का गंदा पानी कहाँ पे गिरा रखा है, जो है नदियों में गिरा रखा है। तो जल प्रदूषण का एक बड़ा कारण नालों का गंदा पानी नदियों में गिराना। ओके, इस बात को आप क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। दूसरा कारण मुझे बताइए, चलिए चलिए मैं देखती हूँ मेरे बच्चे क्या क्या कारण बता रहे हैं मुझे। आप एक एक बोलना शुरू कर दीजिए। ओके, बिल्कुल सही कहा। खेतों में रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से भूमिगत जल का प्रदूषित होना। जैसे हमने आपसे बताया कि जो हम लोग खेतों में बहुत बुरी तरह से अगर हम लोग रासायनिक उर्वरकों आदि का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो इससे क्या होगा, इससे जो है भूमि, यानी जितना हम लोग रसायन डाल रहे हैं, वे सब कहाँ जा रहे हैं बच्चों, भूमि के अंदर, यानी भूमि जो है इसको खींच रहा है। तो इस तरह की हरकतें हमारे जो होती है, अगर हम लोग ज्यादा करते हैं, तो इससे क्या होता है, जो भूमिगत जल है वो प्रदूषित हो जाता है। तो ये देखा दूसरा कारण कौन सा है, जिस कारण से जल जो है हमारा प्रदूषित हो रहा है। तो ये दोनों कारण आपको याद हो गया। ओके, वेरी गुड, याद हो चुका है। अब हमारा तीसरा कारण देखते हैं। ये देखिए, इस नदी में देखिए लोगों ने कितना कूड़ा करकट डाल रखा है ना। लोगों ने क्या कर रखा है, हर तरह नदी में कूड़ा करकट जो है फेंका हुआ है। तो बच्चों, नदी तालाब आदि में कूड़ा करकट डालने से क्या होता है, जल प्रदूषित हो जाता है। अब ये देखिए, ये जो नदी है, यहाँ का या ये फिर ये तालाब है, नदी है, यहाँ का जो पानी है, वो आप देखने से ही क्या लगता है कि वो कभी भी पीने योग्य या फिर कुछ करने योग्य या फिर उसको जो है नहाने योग्य, किसी के लिए भी योग्य नहीं रह गया है। क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, नदी तालाब में कूड़ा करकट डाल रहे हैं, जो बहुत ही गलत बात है। चलिए अब मुझे बताइए, अगला पॉइंट देखती हूँ मेरे बच्चे मुझे क्या बताते हैं। तो हमने 3 पॉइंट्स देख लिए है ना। अगला पॉइंट बताइए अब क्या है। बिल्कुल सही बताया, क्योंकि हमारे आसपास जो कारखाने हैं है ना, जो इंडस्ट्रीज है, वहां सब क्या करते हैं, वहां सबके जो भी अपशिष्ट पदार्थ जो निकलता है, वो सब क्या कर रहे हैं, सीधा पाइप जो है नीचे से कनेक्ट करके कहाँ बहा रहे हैं, नदियों में गिरा रहे हैं, समुद्र में गिरा रहे हैं, जो हमारे लिए क्या है, बहुत ही खतरनाक होता है। तो कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों का नदियों में गिराना जो कभी भी हमें करना नहीं चाहिए। अगर ऐसे कहीं देखते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, उसकी रिपोर्ट करनी चाहिए। तो कभी भी जो है जल को शुद्ध किए बिना कहीं भी नदियों में यानी तालाब में आदि में हमें नहीं गिराना चाहिए। तो ये बहुत गलत बात है ना। तो अब पता चल गया मेरे बच्चों कि इस कारण से भी हमारा जल क्या हो रहा है, बताइए। बिल्कुल सही, प्रदूषित हो रहा है। जिस कारण से क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। अब पांचवा कारण देखते हैं हम। ये देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये जो हमारा कुआं है, तालाब है, उसके पास नहाना चल रहा है ना, कपड़े धोना चल रहा है, जानवरों को नहलाना चल रहा है। इन सब वजह से क्या होता है, इन सब वजह से जो है पानी गंदा हो जाता है। यानी हमें जो है, हम लोग जैसे कि नदियों तालाबों के पास में हम लोग क्या कर रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, साबुन गिरा रहे हैं, नहा रहे हैं, फिर जानवरों को धुला रहे हैं, है ना। इन सब से जो है हमारा जल जो है क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। तो ये सारे कारण आपने देखे जिन जिन वजह से हमारा जो है नदियों का यानी जल जो है प्रदूषित हो रहा है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि जल प्रदूषण के कारण क्या क्या है। तो ये जल प्रदूषण के ये सारे कारण को आपको याद रखना है। पहला कारण, नालों का गंदा पानी नदियों में गिराना। दूसरा कारण, खेती में रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से भूमिगत जल का प्रदूषित होना। यानी ये सब हम लोग क्या कर रहे हैं,
ये जो है नदियों में नालों में गिरा रहे हैं। फिर जो है नदी तालाब आदि में कूड़ा करकट डालना, कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों को नदियों में गिराना। फिर देखिए, कुआं तालाब आदि के पास हम लोग क्या कर रहे हैं, नहा रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, जानवरों को नहला रहे हैं, जो जल प्रदूषण के कारण बनता है। तो ये सारी बात आपको याद हो गया, जल प्रदूषण के जो है कारणों के बारे में हमने चर्चा किया। ओके, अब अगले इसकी तरफ चलते हैं। चलिए अब अगला देखते हैं क्या है। अगला जो है हमारा जल को स्वच्छ रखने के लिए, यानी हमारे जो जल है उसको पीने योग्य करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या कैसे कैसे जो है हम लोगों को इस्तेमाल, किस किस का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये देखिए, क्लोरीन का प्रयोग करना, यानी क्लोरीन का जो उपयोग है वो किस लिए करते हैं हम लोग, पानी को जो है शुद्ध करने के लिए करते हैं, है ना। और इसी प्रकार से जो है हमारे कुओं का पानी, इसमें क्या करते हैं, लाल दवा डालते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, है ना। वो सब डालने से क्या होता है, जो भी गंदगी होती है, अगर पीने योग्य नहीं है वो पानी, तो सब क्या होता है, शुद्धिकरण द्वारा हम लोग पीने योग्य बना सकते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जल को पीने योग्य बनाने के लिए हमें क्या क्या तरीके अपनाना चाहिए या क्या क्या कदम उठाने चाहिए। तो सबसे पहला कदम पता चल गया ना, क्लोरीन का प्रयोग करना। अब देखते हैं हम लोग दूसरा कारण क्या है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं मेरे बच्चे, मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर्स आ रहे हैं। दूसरा जो है पानी को उबाल कर प्रयोग करना। हमें क्या करना चाहिए, हम लोग जो पानी पीते हैं उसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है, जो हम लोग पानी ले रहे हैं उसको जो है अच्छे से उबाले, है ना। उबालने से क्या होते हैं, जितने भी कीटाणु होते हैं वे क्या होते हैं बच्चों, नष्ट हो जाते हैं। और उबाले गए पानी को ठंडा कर कर फिर क्या करना चाहिए, साफ कपड़े से छान कर पीना चाहिए। तो हमें जो है पानी को उबाल कर किसका प्रयोग करना चाहिए, पानी का प्रयोग करना चाहिए। तो जल को पीने योग्य बनाने के लिए हमें दूसरा तरीका क्या देखा हमने, पानी को उबाल कर प्रयोग करना चाहिए। चलिए अब मुझे तीसरा बताइए क्या है, जल्दी जल्दी बताइए, मैं देख रही हूँ मेरे बच्चे क्या जवाब दे रहे हैं मुझे। चलिए बताइए। बिल्कुल सही कहा, पानी को ढककर रखना चाहिए, है ना। हमें जो है पानी को कभी भी खुला नहीं रखना चाहिए। हमने उबाल दिया, फिल्टर कर दिया, पीने योग्य बना दिया, लेकिन अगर वो खुला पड़ा हुआ है तो क्या होगा, उसमें जो है दोबारा जितने भी जीवाणु है ना, सब क्या हो जाएंगे, कीटाणु है, जीवाणु है, सब उसमें आकर बैठ जाएंगे, सब उसमें गिर जाएंगे, या कोई भी गंदी चीज उसमें गिर जाएगी, हमें पता भी नहीं चलेगा। तो हमें जो है पानी को ढक के रखना चाहिए। और एक लंबा बर्तन का प्रयोग, ये कि हाथ डाल डाल के हम लोग पानी निकाल रहे हैं, पानी को जो है पीने के लिए जब भी या किसी भी आवश्यकता के लिए लो, तो एक ऐसे एक लंबा सा बर्तन लेना चाहिए या कोई कप लेना चाहिए, उससे क्या करना चाहिए, हमें जो है पानी को ले निकालना चाहिए। तो अगला कारण क्या बताया, तीसरा कारण, पानी को ढक कर रखना चाहिए। चलिए, तो ये भी बात क्लियर हो गई मेरे बच्चों की, क्लियर है तो यस बोलिए, नहीं तो नो बोलिए। ओके, यस, क्लियर, वेरी गुड। तो मेरे बच्चों को जो है इतनी बातें क्लियर हो चुकी है। अब हम चौथा कारण देखते हैं क्या है। बिल्कुल सही, पानी को छान कर प्रयोग करना चाहिए। जैसे हमने बताया कि पानी को उबालने के बाद उसको जो है साफ कपड़े से छानना चाहिए, या फिर हम अब हाँ भी जो है हम सबके घरों में क्या होते हैं, फिल्टर्स होते हैं, है ना। जिससे क्या होते हैं, हम लोग उसमें पानी डालकर जब पानी निकालते हैं उसमें से, तो वो पानी जो है छना हुआ हमें मिलता है और जो पीने योग्य होता है। तो हमने जो है ये सारे कारण देखे, जिसकी वजह से क्या होता है बच्चों, हमारा पानी जो है पीने योग्य होता है। ओके। तो तो बच्चों अगर आपसे जो है एग्जाम में पूछ सकते हैं कि वे कौन कौन से कारण है, यानी जल को पीने योग्य बनाने के लिए कौन कौन से कारण है, तो आप जो है कौन कौन से कारण बताओगे, क्लोरीन का प्रयोग करना, है ना। क्लोरीन द्वारा क्या करते हैं हम लोग, शुद्ध करते हैं। अगला जो है उबाल कर पीते हैं, तो पानी को उबाल कर प्रयोग करना। फिर जो है पानी को ढककर रखना, पानी को क्या कर सकते हैं हम लोग, ढककर रख सकते हैं, जो जिसकी वजह से क्या होता है, उसमें कोई भी अशुद्धि नहीं गिरता है। फिर अगला हमने क्या देखा, पानी को छान कर
प्रयोग करना। यानी अगर हम पानी को छान कर फिल्टर के द्वारा अगर हम लोग छानते हैं, उसका प्रयोग सही तरीके से करते हैं, तो क्या होता है, पानी जो है पीने योग्य होता है। तो ये सारे पॉइंट्स अगर जब आए एग्जाम में कि जल को पीने योग्य बनाने के लिए तरीकों को बताओ, तो आप क्या करोगे, ये सारे तरीके जो है सही से लिखोगे। तो इसके लिए क्या करना है, आपको सब अच्छे से पढ़ना है। ओके, अब चलिए अगली तरफ चलते हैं। तो इतनी बातें मेरे बच्चों को सारे क्लियर है। ओके, अब अगली तरफ चलते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग जो है थोड़े से प्रश्न उत्तर देखते हैं जो पूछ सकते हैं, जो इस इन दोनों चैप्टर्स में से, जो हमारे इकाई 10 मेला है और इकाई 11 जल ही जीवन है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये जो है, जल के स्रोत कौन कौन से है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि हम लोग जो जल लेते हैं हमारे जीवन में, जो हमें जल मिलता है, तो जल के स्रोत पानी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। तो पानी हमें जहां से मिलता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, जल के स्रोत कहते हैं, है ना। और जो है बारिश के दिनों में हमारे जैसे कि तालाब हुए, पोखर हुए, सब भर जाते हैं। नदियों का जल कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है, झीलें भर जाती है। जल के इन सभी स्रोत को हम लोग दरातलीय जल कहते हैं। इसको भी आपको क्या करना है, याद रखना है। तो अगर पानी की स्रोत पूछा जाए तो क्या क्या है बच्चों, कौन कौन से आप लोग लिख सकते हो, नदी है, तालाब है, झील है, बांध है ना। फिर पानी की टंकी है जहां पर हम लोग क्या करते हैं, पानी को जमा करके रखते हैं। फिर कुआं है, हैंडपंप है, ट्यूबवेल है। यहाँ सबसे हमें क्या होता है, हमें जो है पानी मिलता है। तो इन सभी स्रोतों को क्या करना है, आपको याद करना है। तो इसमें जल के स्रोत पूछ सकते हैं, जल के स्रोत कौन से हैं, ठीक है। धरातलीय जल किसे कहते हैं, ये पूछ सकते हैं, क्योंकि किसे कहते हैं बताइए, जब बारिश का समय जब होता है तो क्या होता है, तालाब पोखर सब भर जाते हैं और नदियों का जो है स्तर बढ़ जाता है, जिससे कि झीलें सब भर जाती है। और जल के इन स्रोतों को हम लोग धरातलीय स्रोत कहते हैं। ओके, और हमने देखा कि जो नदियां हैं धरातलीय जल स्रोतों के मुख्य, जो धरातलीय स्रोत है वो है मुख्य स्रोत। और पानी की जो है बड़ी बड़ी टंकियों में भी हम लोग क्या करते हैं, नदियों का जल क्या करते हैं बच्चों, संग्रहित करके रखते हैं और शुद्ध करके जो है पाइप के माध्यम से हमारे घरों में आता है। और नदियों पर जो है हम लोग बांध बनाकर क्या कर सकते हैं, जीरो सब में जो है बांध बनाकर जल का उपयोग बिजली बनाने में भी हम लोग कर सकते हैं। ओके, और नहर सबसे हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंचाई आदि कर सकते हैं। तो ये सारी बातें आपको अच्छे से याद रखना है। ओके, चलिए, तो ये प्रश्न हमारा हो चुका। अब अगला देखिए, प्रदूषित जल का हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ता है, किस तरह से बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर जल अगर प्रदूषित हो गया तो जो है हमारे ऊपर, है ना, हमारे स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव कर पड़ता है। तो ऐसे इससे क्या होते हैं, कई बीमारियां हो जाती है प्रदूषित जल के इस्तेमाल से। ओके, तो ये देखिए बच्चों, इस जल के प्रयोग से पीलिया, हैजा, अतिसार, टाइफॉइड आदि रोग हो जाते हैं। प्रदूषित जल पीने से जानवर भी बीमार पड़ जाते हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं कि प्रदूषित जल से क्या क्या, यानी स्वास्थ्य पर किस तरह से प्रभाव पड़ सकता है अगर हम प्रदूषित जल का इस्तेमाल करें। ओके, तो इससे जो है बहुत सारी बीमारियां होती है, जैसे कि पीलिया। पीलिया में क्या होता है, हमारी त्वचा, आंखें आदि का जो सफेद हिस्सा जो है वो क्या हो जाता है, पीला पड़ जाता है, बहुत तेज बुखार आती है ना। ये सब जो है इधर उधर के गंदे पानी पीने से ही हमें फैलता है। फिर जो है हमारा हैजा, है ना, हैजा में क्या होता है, तीव्र दस्त संक्रमण होता है और ये जो है बहुत खतरनाक होती है। इससे बच्चे और वयस्क दोनों जो है क्या होता है बच्चों, प्रभावित होता है। और फिर जो है हमारा अतिसार, अतिसार में क्या होता है, बुखार होता है। फिर जो है डायरिया जैसे समस्याएं हमें आती है, हमें जो है पाचन की समस्या आती है। ये सब जो है दूषित जल की वजह से होता है। फिर टाइफॉइड, बुखार होता है, बहुत तेज बुखार, पेट दर्द होता है, उल्टी आती है, थकान आते हैं। तो ये सारे रोग जो है हमें किससे होता है, किससे फैलता है,
प्रदूषित जल से फैलता है। और प्रदूषित जल पीने से क्या होते हैं बच्चों, जो आसपास के जीव जंतु है, जैसे आपने देखा ना तालाब में कितना गंदगी मचा रखा है, तो आसपास के जो जीव जंतु है उनके भी मरने की खतरा, यानी बीमारी के खतरा हो सकता है, उनके मरने की खतरा हो सकता है। तो प्रदूषित जल से जो है सिर्फ जानवर ही नहीं, हमारे फसलों को भी नुकसान पहुंचता है ना। और इन फसलों और फल एवं सब्जियों को खाने से क्या होता है, हमारे स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इसको आप याद करके एग्जाम में जाओगे कि प्रदूषित जल हमारे स्वास्थ्य पर किस तरह से प्रभाव डालता है। अब देखिए बच्चों, हमारा मेला है ना, मेले में हमने देखा, हमने वो इकाई में हमें बहुत मजा आया क्योंकि सारे बच्चे बहुत मस्ती कर रहे थे, है ना। तो और हमें भी जब भी मेले में जाने की जो है अवसर मिलता है, हमारे घर के आसपास या कहीं पर भी मेला लगता है, हम जो है हमें वहां जाने का बहुत मन करता है ना। तो उसमें जाने से पहले आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर बहुत सारे तैयारियां करते हो। इस इकाई में हमने देखा कि जो दलजीत है, दलजीत अपने मित्र सुहेल, रोहन और अपनी छोटी बहन, उन सबके साथ जो है कहाँ पर, रीना है ना, छोटी बहन रीना के साथ मेले में पहुंच गया। तो वे लोग मेले में पहुंचने से पहले क्या क्या तैयारी कर रहे थे। तो मेला मेला जाने से पहले आपके घर में क्या क्या तैयारी की जाती है, ये प्रश्न आप का उत्तर आप स्वयं लिख सकते हो। क्या क्या करते हो वो आप जो है आपको उसमें लिखना है कि आप मेले में जाते समय क्या क्या तैयारियां करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करते हो मेरे बच्चों, आप लोग जो है पैसा इकट्ठा करते हो, है ना, क्योंकि मेले में बहुत सारी चीजें होती है और वो सब आपका खरीदने का मन करता है। गुब्बारे वाला होता है, खिलौने वाला होता है, मिठाई वाला होता है ना, बहुत सारे ठेले लगे होते हैं, फिर जो है बहुत सारे खेल दिखाया जाता है। तो इन सब में जाने के लिए क्या होता है, हमें जो है पैसों की जरूरत होती है। तो मेरे बच्चों, सबसे पहला आप क्या करते हो, पैसा इकट्ठा करते हो, है ना। पैसा इकट्ठा होता है। दूसरा, नए कपड़े बनते हैं, यानी आपको मेले में जाना है तो उसके लिए आप क्या करते हो, नए नए कपड़े पहनकर आपको जाना बहुत पसंद आता है, क्योंकि सभी जो है वहां पर नए नए सुंदर सुंदर रंग बिरंगे कपड़ा खरीद के यानी पहनकर आते हैं। तो इसको जो है, इस प्रश्न को कि मेला जाने से पहले आपके घर में क्या क्या तैयारी की जाती है, तो जो जो तैयारियां मेरे बच्चे आप करते हो वो सब जो है आप इस उत्तर में लिख सकते हो। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अब देखिए बच्चों, बच्चों ने मेले में क्या क्या देखा। यानी जब हम लोग मेला जाते हैं तो हमें जो है वहां पर बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है ना, बहुत मजा आता है, बहुत सारी चीजें जो है हम लोग मेले में हमें देखने को मिलता है। तो इसमें पूछा गया है कि जो बच्चे हैं, बच्चों ने मेले में क्या क्या देखा। तो आप बताइए क्या क्या देखा, मुझे बता सकते हो क्या क्या देखा बच्चों ने, उत्तर देना शुरू कर दीजिए, मैं देख रही हूँ। बिल्कुल सही, खिलौने की दुकान देखी, है ना। वहां पर जो है मेले में बहुत सारे खिलौनों की दुकानें हैं। फिर जो है बर्तन की दुकान देखी, और वहां पे जो है बहुत सारे बर्तन, है ना, आपके मम्मी पापा क्या करते हैं, बहुत सारे बर्तनें खरीदते हैं। आप लोग तो सीधा खिलौने के दुकान की तरफ जाते हो। तो जो है बहुत सारे खिलौने, जैसे कि मिट्टी के खिलौने, है ना, प्लास्टिक के खिलौने, हर तरह के खिलौने जो है हमें मेले में देखने को मिलता है। फिर जो है सब्जी की दुकान होती है वहां पर, जो सस्ते सब्जियां सब होते हैं वे सब क्या करते हैं, वे सब जो है मेले में लाकर बेचते हैं। और हमने देखा जो खिलौनों की दुकान है वहां पर ज्यादातर आपको कैसे खिलौने खरीदने चाहिए, मिट्टी के, है ना, क्योंकि प्लास्टिक का खिलौनों का इस्तेमाल जो है हमें बहुत ही कम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत नुकसान पहुंचाता है हमारे पर्यावरण को, हम पढ़ चुके हैं उसके बारे में, है ना। जो मिट्टी के जो खिलौने होते हैं वे अगर टूट भी जाए तो क्या कर सकते हैं, उसे हम जो है मिट्टी में या फिर खेतों में सब जो है डाल सकते हैं, क्योंकि ये मिट्टी में गलकर मिल जाते हैं। तो खिलौने जब भी खरीदो, कैसे कोशिश करो कि मिट्टी के खिलौने खरीदो। ओके, चलिए फिर सब्जी की दुकान देखा और कहीं झूला लगा था, है ना। मेले में जब जाते हैं तो हमें जो है बहुत सारे क्या देखने को मिलता है बताइए, झूले देखने को मिलता है। तो खिलौनों की दुकान देखे, फिर जो है बर्तन की दुकान देखा, सब्जी की दुकान देखी, और झूला भी लगा हुआ था। तो झूले में जो है सारे बच्चे
बहुत खुशी के साथ क्या करते हैं, झूलते हैं। क्योंकि वहां पर जो है, जब झूले में बैठते हैं, जब झूले में जब आप लोग जब खेलते हो, तो बहुत ही अच्छा लगता है ना। बहुत ही ऊंचे ऊंचे उड़ते हो, और जो है बहुत मजेदार आपको लगता है। फिर क्या देखा, तरह तरह की दुकानें, चाट का ठेला आदि चीजें देखी। तो चाट का ठेला, जो चाट जो होती है, खाने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सारी चीजें जो है ढक कर रखा हुआ हो, और जो चीज आप खा रहे हो उस पे कोई भी मक्खी, है ना, या फिर धूल सब ना बैठे हुए हो। तो इससे क्या होता है, अगर हम लोग धूल सब बैठे हुए चीजों को खा ले, तो वो जो है हम लोग बीमार हो जाते हैं। और ये भी देखना पड़ता है कि किस तरह से स्वच्छता का ध्यान दिया जा रहा है वहां पे, अच्छे जो है जल का, स्वच्छ जल का इस्तेमाल किया गया है या नहीं। तो इन सब बातों को देखते हुए भी हमें ये सारी चीजें खरीदना चाहिए। तो बच्चों, खिलौनों की दुकान, बर्तन, बर्तन की दुकान, सब्जी की दुकान, कहीं झूला लगा था, तरह तरह के दुकानें, चाट का ठेला आदि चीज देखी। तो अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि क्या क्या देखा, बच्चों ने मेले में क्या क्या देखा, तो आपको क्या करना है, जितनी भी चीजें जो बच्चों ने, यानी जो मेले में जो बच्चे गए, है ना, हमारी इकाई में जो बच्चे गए, जो है कौन कौन गए, जो हमारा दलजीत, है ना, सुहेल, रोहन की छोटी बहन रीना, सब जो गए, तो उन लोगों ने जो है वहां पर क्या क्या देखा इसके बारे में पूछ रखा है। और भी बहुत सारी चीजें देखी, आप लोग लिख सकते हो कि जो है जिलेबी वाला था, गुब्बारे वाला था, है ना, मूंगफली वाला था, और एक जगह जो है एक आदमी बैठ के केले बेच रहा था। तो ये सब बातें जो है आप लोग उसमें लिख सकते हो। चलिए, अब जो है अगला प्रश्न, अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिए। खाने से पहले हाथ धोना क्यों जरूरी है? तो आप लोग जब स्कूल से घर जाते हो, या फिर बाहर से खेल के आते हो, या फिर घर में रुके हुए होते हो, जब भी खाना लगा होता है, तो आप क्या करते हो, दौड़ते हुए जाते हो। लेकिन हमें एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जो है हमें खाना खाने से पहले हाथों को जरूर धोना है ना। क्यों धोना है हाथों को? अगर हाथ को बिना धोए हम लोग क्या करें, खा ले, तो क्या होता है बताइए मुझे। अगर हाथ गंदा होता है, क्यों क्यों हमें धोना पड़ता है? सबसे पहली बात तो हमारा हाथ गंदा होता है ना। तुम्हें लगेगा, आप लोगों को क्या लगेगा, अगर हाथों को देखे बहुत साफ है, बहुत सुंदर है हमारे हाथ, लेकिन फिर भी क्या होता है बच्चों, उसमें जो है बहुत सारे कीटाणुएं, है ना, सब जो है हमारे हाथों में जमा होता है, तो हमारा हाथ गंदा होता है। क्या होता है? हाथ गंदा होता है। और हाथ में जीवाणु होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं हाथों में, जीवाणु होते हैं, जो हमें जो है हमारे नग्न आंखों से हम लोग जिन्हें नहीं देख पाते हैं। तो इस अगर हम अपने हाथों को ना धोए, बिना धोए हम लोग क्या कर ले, सीधा खाना खा ले, अगर हाथ नहीं धुलते हैं तो कीटाणु हमारे पेट में चले जाते हैं, है ना। अगर हम लोग जो है बिना धोए ही हाथों को हमने खाना खाना शुरू कर दिया, कि हाथ साफ है, तो क्या होता है, हमारे जो पेट होते हैं, पेट में बहुत सारे कीटाणु सब चले जाते हैं, और फिर हम जो है बीमार हो जाते हैं। फिर हमको क्या कर देते हैं, अगर कीटाणु सब चले गए हमारे पेट में, और फिर से क्या हो जाता है, हम लोग जो है बीमार हो जाते हैं, है ना। तो इसके लिए हमें जो है सावधानी बरतना चाहिए। हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि हमारा हाथ साफ है या नहीं। ओके, तो इस बात का जो है पूरा ध्यान रखेंगे कि हमारा हाथ साफ है या नहीं है। तो इसके लिए हमारे हाथों को हमेशा धोना चाहिए। एक और बार प्रश्न दिखा देते हैं, खाने से पहले हाथ धोना क्यों जरूरी है? अगर हम भोजन करते हैं, तो उससे पहले जो है हमारे हाथों को धोना क्यों जरूरी है? अगर ये प्रश्न आपके एग्जाम में आया, तो क्या लिखोगे आप, इसका उत्तर कैसे दोगे बताइए। बिल्कुल सही, हाथ गंदा होता है। हाथ में जीवाणु होते हैं। क्या होते हैं बच्चे? जीवाणु होते हैं। अगर हम हाथ नहीं धुलते, अगर हम हाथ को क्या नहीं करते, धुलते नहीं है, या फिर हाथ को नहीं धोते हैं, तो क्या होता है,
कीटाणु हमारे पेट में चले जाते हैं। जब हम भोजन करते हैं तो क्या होता है बच्चों, कीटाणु जो है भोजन के जरिए सीधा हमारे पेट में चले जाते हैं और हमको जो है क्या कर देते हैं, बीमार कर देते हैं। इसीलिए जो है हमें किसकी जरूरत होते है, हमें जो है हाथ धोने की जरूरत होती है। ओके, चलिए तो हमारे ये जो है जितने प्रश्न हमने अभी आपको दिखाए हैं, ओके, इन सबको क्या करना है, आपको जो है लिखना है और उसको याद करना है। तो सबसे पहला प्रश्न क्या देखा हमने कि जल के स्रोत कौन कौन से हैं। ओके, जल के स्रोत जो है कौन कौन से है वो आपको पहला प्रश्न हमने दिखाया। तो क्या लिखोगे इसका उत्तर, नदी, तालाब, झील, बांध, पानी की टंकी, कुआं, हैंडपंप, ट्यूबवेल आदि। तो इन सब का नाम जो है आपको किसमें लिखना है, जल के स्रोत में लिखना है। अब जो है दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों, दूसरा प्रश्न क्या आया, प्रदूषित जल का हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव, यानी प्रश्न पूछ सकते हैं प्रदूषित जल का हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव, क्या बुरा प्रभाव जो है पड़ता है। तो इसका उत्तर जो है क्या दोगे आप, जो प्रदूषित जल जो है हमें बीमार कर देती है ना, प्रदूषित जल क्या करती है, अगर जल साफ ना हो तो हम लोग बीमार हो जाते हैं और फिर जो है बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, है ना। तो इस जल का प्रयोग से पीलिया, हैजा, अतिसार, टाइफॉइड, इन सब बीमारियों का आप नाम लिखोगे। ये सारे रोग जो है हमें क्या हो जाता है, इन सब से हो जाता है। और जितने भी रोग जो जल के से होता है उन सब का नाम आप लिख सकते हो, ठीक है। और प्रदूषित जल पीने से जानवर भी क्या हो जाते हैं बच्चों, बीमार पड़ जाते हैं। और प्रदूषित जल सब्जियों में, यानी जो खेतों सब में अगर हम डाल दे तो क्या होते हैं, इससे जो जो सब्जियां सब जो मिलते हैं, फसल जो मिलते हैं, फल जो मिलते हैं, और ये जो हमारे हर चीज जो देते हैं, उससे क्या होता है, यानी जो फसल होते हैं, फल होते हैं, सब्जियां होते हैं जो खेतों में लगे होते हैं, वे सब अगर प्रदूषित जल का इस्तेमाल करेंगे तो वे सब भी क्या हो जाएगा, हमें उन सब को खाने से मनुष्यों का स्वास्थ्य भी बिगड़ जाएगा। तो ये सारी पॉइंट्स को आप याद रखिएगा, ओके। अब जो है हमारा तीसरा प्रश्न देखिए क्या है, मेला जाने से पहले आपके घर में क्या क्या तैयारी की जाती है। तो इसमें जो है, इसमें आप बहुत सारी बातें लिख सकते हो। आप जो है पैसे इकट्ठा करते हो, है ना, नए कपड़े के लिए आप जो है नए कपड़े खरीद के रखते हो या नए कपड़े बनते हैं, या फिर आप लोग जो है बहुत सारी तैयारियां करते हो, सारे दोस्तों के साथ मिलकर जो है बहुत सारे प्लान बनाते हो कि कैसे कैसे जाना है, कब जाना है, कहाँ जाना है, क्या क्या चीजें देखनी है, कौन कौन से झूले झूलने हैं, प्लानिंग होती है। तो ये सारी बात जो है आप लोग क्या कर सकते हो, अपने अनुसार लिख सकते हो। अब देखिए बच्चों, हमने जो है तीसरा प्रश्न कर लिया, देख लिया। हमारा जो है चौथा प्रश्न, बच्चों ने मेले में क्या क्या देखा। तो ये प्रश्न अगर आया तो आप क्या लिख सकते हो, खिलौनों की दुकान, बर्तन की दुकान, सब्जी की दुकान, कहीं झूला लगा था, तरह तरह के दुकानें, चाट जो हमारा चाट है, चाट का ठेला है, आदि चीजें देखी। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो उन्होंने क्या कर रखा है, मेले में देखा है ना। उस उन्होंने जो है जलेबी वाला देखा, फिर जो है मूंगफली वाला ठेले में क्या बेच रहा था, मूंगफली बेच रहा था। और इस तरह के जो है सारी बातें आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। और फिर ये भी आप लिख सकते हो कि वहां पर क्या हुआ था कि एक बच्चा रो रहा था, है ना। और जो बच्चे जो वो बच्चा क्या हो गया था, बच्चे गुम हो गया था। तो वहां पर जो है खोया पाया शिविर है, यानी जहां पर बच्चे खो जाते हैं उन लोगों को क्या करते हैं, उस शिविर में जाकर रखते हैं और वहां पर उनके माता पिता उन्हें जाकर ले लेते हैं। तो खोया पाया शिविर भी उन्होंने देखा। तो ये सारी बातें आप जो है मेले में क्या क्या देखा इसमें लिख सकते हो। अगला देखते हैं चौथा प्रश्न, सॉरी पांचवा प्रश्न देखिए, खाने से पहले हाथ धोना क्यों जरूरी है। अब जो है हमने अगला प्रश्न जो आपको दिखाया, क्या दिखाया कि खाने से पहले हाथों को धोना क्यों जरूरी है। क्योंकि हमारा हाथ क्या होता है बच्चों, बहुत गंदा होता है और हाथ में जीवाणु होते हैं, कीटाणु होते हैं। अगर हमारा हाथ जो है नहीं धुलता है सही से तो क्या होता है, हम लोग बीमार हो जाते हैं, है ना। तो गंदा, हमारा हाथ गंदा होता है, जीवा हमारे हाथों में जीवाणु होते हैं। अगर हमारे हाथ नहीं धुलते हैं तो कीटाणु हमारे पेट में चले जाते हैं और हमको बीमार कर देते हैं। तो इतने सारे प्रश्न जो जो हमने आपको बताया वो जो है आपको क्या करना है, आपको याद रखना है
है ना। अब मेरे बच्चे क्या करेंगे, इन सभी प्रश्नों को याद रखेंगे और इन सब प्रश्नों के जो है जवाब आपको क्या करना है, एग्जाम में अच्छे से देना है। ओके, चलिए। और जो है और भी बहुत सारी बातें हैं जो इन इन दोनों इकाइयों में से आप क्या कर सकते हो, आप याद करके जा सकते हो। बहुत सारी और भी बातें हैं, जैसे कि आपसे पूछा जाता है कि जो है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, बताइए, मुझे आंसर दीजिए। जो हमारा विश्व जल दिवस है कब मनाया जाता है। मैं देख रही हूँ मेरे कौन कौन से बच्चे मुझे जवाब दे रहे हैं। बताइए, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। बिल्कुल सही, हमारा जो है 22 मार्च, है ना। 22 मार्च को हमारा क्या मनाया जाता है, विश्व जल दिवस बनाया जाता है। तो इस बात को भी आपको जो है याद रखना है कि कौन कब जो है हमारा विश्व जल दिवस मनाया जाता है। फिर पानी जो है सभी के लिए क्या होता है बच्चों, आवश्यक होता है। और हमारे जल का उपयोग, इसको भी आप याद करके जाओगे, ठीक है। जल का उपयोग पूछा जाता है कि जल कहाँ कहाँ उपयोग होता है, किस किस क्षेत्र में जो है हम लोग जल का उपयोग करते हैं। तो जल का जहां जहां पर आप लोग उपयोग करते हैं, यानी प्रत्येक जीवधारी के लिए जल जो है बहुत जरूरी है। बिना जल के कोई भी जीवित नहीं रह सकता है। फिर आप क्या क्या याद रखोगे कि जल प्रदूषित, यानी जो है जल प्रदूषण के कारण क्या क्या है। तो जल को जो है प्रदूषित करने वाले कारणों को भी क्या करना है, आपको याद रखना है। ओके, ओके। तो हमारा जल जल जो है क्या हो रहा है बच्चों, प्रदूषित हो रहा है, उसको भी क्या करना है, आपको याद रखना है। तो जल का प्रदूषित होना, इसके सारे पॉइंट्स जो जो हमने आपको बता रखे हैं वो आप क्या करोगे, याद रखोगे और बुक में से भी आप अच्छे से पढ़कर जाओगे कि जल का प्रदूषित होना, तो उसके कारण जो है आपको पढ़ना है। फिर जो है, फिर आपको क्या क्या देखना है कि जो हमारे जो नदी है, यानी तालाब है, नदी है, उनका उपयोग कौन कौन करता है, कहाँ कहाँ पर करते हैं। ओके, ये सारी बातें आप करोगे, याद रखोगे, जल के स्रोत को पढ़ोगे, जल के जितने भी स्रोत है उन सबको आपको जो है एग्जाम में अच्छे से याद करके जाना है। ओके। और पूछा जाता है कि धरातलीय जल कौन सा है, हमने अभी आपको बताया, उसको भी क्या करना है, याद करना है, धरातलीय जल। ओके, धरातलीय जल कहाँ क्या है, किसे कहते हैं, उसको आपको क्या करना है, याद करके जाना है। और फिर जो है हमें कहाँ कहाँ से जल का स्रोत मिलता है, किस किस तरह से हम लोग जो है उसको उपयोग करते हैं, ये सारी बातों को भी क्या करना है, आपको याद करना है। फिर जो है प्रदूषित जल का, यानी जो जल जब प्रदूषित हो जाता है तो हमारे स्वास्थ्य पर कैसा प्रभाव पड़ता है, हमारा यानी जल का प्रदूषित होना, ये भी पढ़ना है किस तरह से होते हैं। फिर जो है प्रदूषित जल का, हमने अभी आपको सारे पॉइंट्स बताए हैं, ये तो ये अच्छे से याद करना है, हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव। ठीक है, जो प्रदूषित जल है उसका जो है हमारे स्वास्थ्य पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, इसको भी आपको याद रखना है। और फिर जो है स्वच्छ जल कैसा है, स्वस्थ जीवन की लक्षण है। तो आपको और भी क्या देखना है कि जो पीने योग्य जल जो है किस तरह से बनता है, यानी जल का पीने योग्य बनाना, जो हमने आपको जितने पॉइंट्स बताए थे वो याद करना है। और पानी को किस तरह से शुद्ध किया जाता है, ये सारी बातें जो है इस इकाई में से आपको पढ़कर जाना है। ओके। अब जो है फिर जो है हम लोगों ने क्या देखा, मेला, है ना। तो आपने इसमें जल प्रदूषण के कारण क्या क्या है, प्रदूषित जल हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव डालते हैं, पानी को स्वच्छ रखने के लिए किन किन तरीकों का प्रयोग करते हैं, पानी को शुद्ध करने के लिए उसको उबालना चाहिए, सब पूछ सकते हैं सही है या गलत है, वो सही है ना। फिर जो है अगला पूछ सकते हैं, प्रदूषित जल हमारे फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाता, तो वो गलत है, तो सही गलत भी आपसे इसमें पूछ सकते हैं। तो ये सारी बातें आप याद करके जाओगे। और हमारा जो इकाई मेला जो हमने पढ़ा, है ना, मेले में जो है मेले में क्या क्या सामान मिलते हैं, क्या क्या तैयारी की जाती है, और जो है मेले कहाँ कहाँ लगते हैं, आपके घर के आसपास कोई मेला लगा है तो आपको पसंद आया कि नहीं आया, आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, ऐसे सब बातें जो है इसमें से पूछ सकते हैं। जो आपकी जो मेला
है ना। मेला इकाई जो है उसमें से भी ये सारी बातें पूछ सकते हैं कि बच्चों ने मेले में क्या क्या देखा, है ना। तो आपको साथ जो जो चीजें देखा लिखना है। फिर जो है आपसे पूछ सकते हैं कि दलजीत, रीना, सुहेल और रोहन ने चाट क्यों नहीं खाई। क्यों नहीं खाई? क्योंकि उसमें जो है मक्खियां बैठे होंगे, धूल है ना। तो हमने आपसे कहा ना, ऐसी चीजों को हमें क्या नहीं करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। दलजीत को मिट्टी के खिलौने क्यों पसंद था? क्योंकि मिट्टी के खिलौने क्या होता है, वो मिट्टी में मिल जाता है, कोई प्रदूषण नहीं करता है। ओके, तो इस इकाई को क्या करना है, आपको अच्छे से ये दोनों इकाई को पढ़ना है। और पढ़ने के बाद जो है जितने भी प्रश्न है उन सब का जो है उत्तर आपको क्या करना है बच्चों, सही सही से देना है। और फिर एक और बात पूछ सकते हैं कि मेले में क्या क्या खरीदा, इसके लिए आपको ये इकाई को अच्छे से पढ़ना होगा, है ना। मेले में मेले में जो है बच्चों ने क्या क्या खरीदा, मेले में किसने क्या खरीदा, ये पूछ सकते हैं। तो आपको जो है किस किसने क्या क्या खरीदा है उस बात को क्या करना चाहिए, आपको याद रखना चाहिए। इतनी बातें अगर आप पढ़कर जाओगे तो आप ये जो है ये दोनों इकाई के सारे प्रश्नों को आसानी से हल कर पाओगे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे, फिर रिवीजन के साथ मिलेंगे। तब तक आप अगले के 2 चैप्टर्स को पढ़ के रखिएगा, हम आपसे प्रश्न पूछेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।